भाई अगर आपको एकदम गॉड लेवल एक्शन एक्सपीरियंस करना है तो ये 5 एनिमेटेड मूवीज में से कोई सी भी एक ट्राई करके देखना, क्योंकि इनके अंदर भाई आपको गॉड लेवल की बैटल्स देखने को मिलेंगी। सबसे पहली मूवी है के पॉप डीमन हंटर्स। ये 2025 की ही मूवी है। इसके अंदर आपको 3 लड़कियां दिखाई जाती है जो कि के पॉप स्टार्स होती है और काफी ज्यादा पॉपुलर होती है। अब ये तो उनकी वो वाली लाइफ होती है जो कि पब्लिक को दिख रही होती है, लेकिन उनके बिहाइंड द सीन्स वो एक डीमन हंटर्स भी होती है। अब उनकी जिंदगी किस तरह से आगे होती है, किस तरह से कंटिन्यू होती है, क्या क्या चैलेंजेस उनके सामने आते हैं, ये हमें इस मूवी के दौरान एक्सपीरियंस करना होता है। और इस मूवी की एनिमेशन की बात करी जाए तो आपको भाई बहुत ही ज्यादा इमेजिनेशन इस्तेमाल करनी पड़ती है। तो इस मूवी को देखने के लिए आपको थोड़ा दिमाग खोल के देखना पड़ता है। और हम बता दूं कि इस मूवी के दौरान आपको गाने भी बहुत सारे देखने को मिलते रहते हैं, क्योंकि वो तीनों लड़कियां जो होती है उनको सिंगर्स दिखाई जाती है, तो इसकी वजह से इस मूवी के दौरान गाने बार बार आते रहते हैं। उसके अलावा इसकी एनिमेशन की बात करी जाए तो वो काफी ज्यादा क्लासी देखने को मिलती है, काफी स्टाइलिश देखने को मिलती है। और उसके अलावा इसके अंदर जो एक्शन आप एक्सपीरियंस करते हो वो भी काफी ज्यादा एपिक होता है। एक बात तो बता दूं कि ये वाली जो मूवी है थोड़ा बच्चों को टारगेट करने के साथ ज्यादा बनाई गई है। अडल्ट लोगों को उतना ज्यादा एंटरटेन शायद ये मूवी नहीं करेगी, लेकिन इस मूवी के अंदर आपको एक्शन और बैटल्स काफी ज्यादा कूल देखने को मिलती है। मैंने इसलिए इसको इंक्लूड कर लिया है। तो अगर आप के पॉप का शौक रखते हो तो ये मूवी आपको काफी ज्यादा पसंद आएगी। खासकर अगर आपके घर में बच्चे हैं तो उनको तो ये मूवी और भी ज्यादा एंटरटेनिंग लगेगी। अगर आप ये मूवी देखने में इंटरेस्टेड हो तो ये आपको नेटफ्लिक्स पे हिंदी में देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट मूवी का नाम है प्रीडेटर किलर ऑफ किलर्स। ये मूवी 2025 की है। इस मूवी को वैसे तो मैं इस चैनल पे ऑलरेडी 2-3 बार रिकमेंड कर चुका हूँ, लेकिन जरूरी नहीं कि सब लोगों ने सारी वीडियोस देखी हो, और हो सकता है आप एनिमेटेड मूवीज के लिए ही इस वीडियो के ऊपर आए हो, तो ये वाली मूवी आपको सजेस्ट करना बनता ही है, क्योंकि मूवी हकीकत में काफी ज्यादा कमाल की है। इसकी कहानी शुरुआत हमको 3 टाइम जोन्स के अंदर लेके जाती है, जहाँ पे एक प्रीडेटर होता है जो कि अलग अलग टाइप के वॉरियर से लड़ाई लड़ता है। अब उस लड़ाई का नतीजा जो भी होता है, जो भी उस लड़ाई के अंदर जीतता है, वो एक फाइनल बैटल के लिए भी चुना जाता है। अभी कहानी किस तरह से आगे कंटिन्यू होती है, किस तरीके से वो बैटल्स होती है, इन सबका फाइनल कंक्लूजन क्या होता है, ये सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ता है। अब इस मूवी को मैंने पर्सनली भाई बहुत ही ज्यादा कम उम्मीद से लगाया था। मैं प्रीडेटर फ्रेंचाइज का कोई उतना ज्यादा बड़ा फैन नहीं हूँ, लेकिन मैंने जब इस मूवी को देखा था भाई मैं बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हुआ था। इस मूवी के एनिमेशन से लेकर इसकी स्टोरी टेलिंग से लेकर बहुत ही ज्यादा एपिक मोमेंट्स थे इस मूवी के दौरान। खासकर इसके अंदर हमको एक फीमेल वाइकिंग योद्धा दिखाई जाती है। वो तो भाई इस मूवी की जान लगी थी भाई, बहुत ही ज्यादा ब्रूटल वॉरियर टाइप की लगी थी मुझे वो। इसलिए अगर आपने नहीं देखी तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा इस मूवी को एक बार जरूर ट्राई करने के लिए। भाई बहुत ही ज्यादा कूल मूवी है। अगर आप ये देखने में इंटरेस्टेड हो तो ये आपको जियो हॉटस्टार के ऊपर हिंदी में देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट मूवी की बात करें तो एक एनिमे मूवी है जो कि इस समय भाई रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़े पड़ी है। इस मूवी का नाम है डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कासल, और ये वाली मूवी भी 2025 की है। अब आप में से काफी लोगों ने डीमन स्लेयर नाम का एनिमे के बारे में जरूर सुना होगा। एनिमे की दुनिया में बहुत ही ज्यादा रेप्यूटेड, बहुत ही ज्यादा पॉपुलर एनिमे है, और ये जो मूवी है उन्हीं कैरेक्टर्स की कहानी आगे बढ़ाते हुए हमको दिखाती है, जिसके दौरान तांजीरो, नेजुको और हाशिरा कुछ अपर रैंक डीमंस का सामना करने निकले हैं। अब उनकी कहानी किस तरह से आगे होती है ये हमें इस मूवी के दौरान देखना होता है। अब इस मूवी को लेकर एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ कि ये मूवी इस समय इंडिया में रिलीज नहीं हुई है। ये मूवी जापान में रिलीज हो चुकी है। ये मूवी अगर आपको फिलहाल देखनी है तो ये आपको जापानीज में देखने को मिलेगी, और वो भी इंटरनेट की शक्ति का इस्तेमाल करने पर देखने को मिलेगी, और इंग्लिश सबटाइटल के साथ आपको देखनी पड़ेगी। तो अगर आप ये मूवी हिंदी में देखना चाहते हो तो ये मूवी देखने के लिए आपको 2-3 महीने इंतजार करना पड़ेगा। सितंबर के अंदर ये मूवी हिंदी में थिएटर्स के अंदर रिलीज होगी, और OTT वगैरह पे आने में थोड़ा समय लग जाएगा। मुझे नहीं लगता कि हर जगह पे ये मूवी थिएटर्स के अंदर रिलीज होगी, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि ज्यादातर लोग इस मूवी को OTT पे ही देखना कंसीडर करेंगे। लेकिन अगर आप जापानीज में देखने में कंफर्टेबल हो तो थोड़ा इंटरनेट की शक्ति का इस्तेमाल करने पर आपको इंग्लिश सबटाइटल के साथ देखने को मिल जाती है। और मैं बता दूं भाई ये मूवी इस समय जापान में लगी हुई है, और भाई बेहिसाब रुपया कमा रही है, बेहिसाब। सिर्फ पहले दिन की कमाई मैं आपको बता दूं 1.8 बिलियन येन क्रॉस कर चुकी है ये, और रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड फाड़े जा रही है। इससे पहले इस मूवी का जो पिछला पार्ट था डीमन स्लेयर मुगन ट्रेन, कुछ ऐसी नाम था मेरे को जहाँ तक याद है, उसका जो कलेक्शन था भाई वो इस समय अभी तक का सबसे हाईएस्ट रहा था। उसने अपने पहले दिन के अंदर कमाए थे 1.3 बिलियन, और उसके मुकाबले ये मूवी अपने आप में इससे ज्यादा कमाने लग गई है अभी से ही। काफी ज्यादा चांस है कि पुरानी मूवी के रिकॉर्ड तक ये मूवी फाड़ के निकल जाएगी। तो देखते हैं भाई जब इंडिया के अंदर आएगी तब इस मूवी का कैसा रहता है। फिलहाल मैंने बता दिया, अगर आप ये मूवी देखने में इंटरेस्टेड हो तो किस तरह से देख सकते हो। लेकिन मेरी छोटी सी सलाह रहेगी कि इस मूवी का अगर आप बेस्ट विजुअल्स के साथ देखना चाहते हो तो ऑथेंटिक तरीके से ही देखना, जब ये OTT वगैरह पे आ जाए। नेक्स्ट मूवी का नाम है नेजा। ये मूवी 2019 के अंदर आई थी। अब 2025 में उसका सेकंड पार्ट भी आया था नेजा 2, जो कि भाई बेहिसाब रुपया कमा के निकला है। लेकिन मैंने अभी तक नेजा 2 नहीं देखी है, क्योंकि मैं इसके OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज होने का इंतजार कर रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि इस मूवी को बेस्ट विजुअल के साथ देखूँ तभी ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि मुझे नेजा 1 भाई बहुत ही ज्यादा कमाल की मूवी लगी थी, और नेजा 2 को भी मैं बेस्ट विजुअल के साथ देखना चाहता हूँ, इसलिए मैं इसका इंतजार कर रहा हूँ OTT पे आने का। इसलिए इस वीडियो के दौरान हम लोग पहले पार्ट की बात करने वाले हैं। पहले पार्ट के अंदर हमको 2 बच्चों का जन्म दिखाया जाता है, जिसमें से एक के अंदर ईविल पावर्स होती है और एक के अंदर काफी पॉजिटिव पावर्स होती है। अब जाहिर सी बात है किस्मत ने इनका सामना आपस में लिखा होता है, किसी न किसी वजह से ये दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं। अब किस हालत के अंदर आते हैं और इनका एक दूसरे के सामने आ जाने से क्या क्या चीजें होती है, ये हमें इस मूवी के दौरान एक्सपीरियंस करना होता है। और मैं बता दूं भाई नेजा 1 भी भाई कमाल के विजुअल्स आपको एक्सपीरियंस कराती है। तो अगर आपने नहीं देखे तो भाई जरूर ट्राई करना, और नेजा 2 जब OTT प्लेटफॉर्म पे आ जाए तब उसको भी जरूर कंसीडर करना।
है। फिलहाल अगर आपको नेजा 1 देखना कंसीडर करनी है तो ये आपको इंटरनेट की शक्ति का इस्तेमाल करने पे हिंदी में देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट मूवी की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, जिसका नाम है महाअवतार नरसिम्हा। ये वाली मूवी भी 2025 की है और मैं समझता हूँ आप में से ज़्यादा लोगों को इस मूवी की कहानी के बारे में पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता मैं उनको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। इसके दौरान हम लोग एक 5 साल के छोटे से बच्चे के नज़रिए से कहानी एक्सपीरियंस करते हैं, जो कि एक डीमन का बेटा होता है, एक असुर का बेटा होता है। अब वो जो बच्चा होता है विष्णु भगवान का काफी ज्यादा भक्त होता है, और क्योंकि वो एक असुर का बेटा होता है तो उसके पिता को ये वाली बात बर्दाश्त नहीं होती कि उनका खुद का बेटा विष्णु भगवान का भक्त है। अब इसी वजह से इन दोनों के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब एक कॉन्फ्लिक्ट किस तरह से आगे बढ़ते हैं, किस तरह से कहानी आगे कंटिन्यू होती है, ये हमें इस मूवी के दौरान एक्सपीरियंस करना होता है। और ये जो एक्सपीरियंस था भाई, यकीन मानो भाई, बेतहाशा कमाल का है। इस मूवी के अंदर खासकर सेकंड हाफ के अंदर भाई इतने कमाल के विजुअल्स, इतने कमाल के प्रेजेंटेशन देखते हो कि आपके भाई एकदम से गूज बम्स से आ जाते हैं कि भाई मैं क्या ही देख रहा हूँ अपनी स्क्रीन पे। और इसकी फर्स्ट हाफ के अंदर जब कहानी एक्सपीरियंस करते हो भाई, बहुत ही ज़्यादा सूदिंग सी लगती है आपको, आपके मन को बहुत ही ज़्यादा पीसफुल सा लगता है जब आप उस कहानी को एक्सपीरियंस कर रहे होते हो इस मूवी के थ्रू। तो आपने अगर अभी तक नहीं देखी तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा इस मूवी को एक बार जरूर ट्राई करके देखो। फिलहाल ये वाली मूवी थिएटर्स के अंदर लगी है तो आप थिएटर में जाकर देखना इस मूवी को कंसीडर कर सकते हो, या जब फ्यूचर में OTT प्लेटफॉर्म पे आ जाएगी तब इसको आप देखना कंसीडर कर सकते हो। तो ये कुछ 5 मूवीज थी जो कि मुझे आप लोगों के साथ इस वीडियो के दौरान शेयर करनी थी। आपको मेरी इस समय थोड़ी आवाज़ थोड़ी ऐसे डलवल सी लग रही होगी, शायद नहीं भी लग रही हो तो बढ़िया है। अगर लग रही हो तो मैं बता दूं कि मुझे थोड़ा बुखार आ रहा है, जिसकी वजह से मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ। उस समय बोलने में भी थोड़ा मेरे को गले में ऐसा प्रेशर जैसा लग रहा है। तो अगर आपको थोड़ा बहुत ऐसा लगा हो कि थोड़ा डल लग रहा हूँ, थोड़ा ऐसा कम एनर्जी लग रही है, तो मेरे को कुछ दिनों से थोड़ी सी तबियत से खराब चीज़ चल रही है, इसलिए ऐसा लग रहा होगा। बाकी ये वाली वीडियो अगर फिर कहीं से भी थोड़ी बहुत यूजफुल रही हो तो इस वीडियो पर लाइक जरूर ड्रॉप कर देना, उससे इस वीडियो की रीच थोड़ी बढ़ जाती है और आपकी जैसी ऑडियंस तक इस तरीके की वीडियोज़ और भी ज़्यादा पहुँच पाती है। ये वाली वीडियो दोस्तों हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। अपनी मुलाकात होगी अगली वीडियो में। दिस इज शिरोमणि साइनिंग ऑफ।